हमारे जो व्हाट्सएप का ग्रुप और फेसबुक के ग्रुप हैं, तो वहाँ पे हमने अपनी ऑडियंस के लिए वादा किया था कि एक लौह भस्म बनाने का तरीका आप लोगों को बताएंगे। और ये लौह भस्म जो है, तो मेरी नज़र में ये सबसे आसान तरीका है लौह भस्म बनाने का। इस लौह भस्म के वही फ़ायदे हैं जो आम फ़ायदे होते हैं। खून बनाना, लीवर को मजबूत करना, लीवर को ताकत देना। लेकिन इस लौह भस्म के और भी फ़ायदे हैं, और वो ये हैं कि अगर लीवर पे कोई सूजन होगी उसे भी दूर करेगा, लीवर पे कोई फैटी लीवर हो उसे भी दूर करेगा, आंतों के अंदर कोई इन्फेक्शन हो, कोई जलन हो या इन्फेक्शन कहीं भी हो जिस्म के अंदर, उसे भी दूर करेगा। खून अगर किसी के अंदर कम हो तो उसकी पूर्ति कर देगा ये 10 से 15 दिन के अंदर। प्रेग्नेंट औरतों को जो खून की कमी का मसला होता है, जो 5 या 6 अगर HB हो, तो वो 10 से 15 दिन ये लौह भस्म इस्तेमाल कर लें, 9 से 10 HB पहुंच जाएगा, जहां जच्चा और बच्चा दोनों ही सेहतमंद होंगे। ये लीवर को मजबूत करता है। और जो लोग सुस्ती जिनको रहती है, काम करने का दिल नहीं करता, थकन बहुत ज़्यादा रहती है, उनका दिल करता है कि वो सोते ही रहें या लेटे रहें, उनको 10 से 15 दिन के अंदर ये इस्तेमाल करा दें, उनको जिस्म के अंदर भी ताकत आएगी और सुस्ती भी दूर हो जाएगी। दिल कमज़ोर हो खून की कमी की वजह से, तो ये दिल को भी मजबूत करता है। और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि भूख ये बहुत ज़्यादा लगाता है। अगर कोई आदमी भूख की कमी के चलते 2 रोटियां खाता हो, तो ये तब 10 से 15 दिन इस्तेमाल करा दें, 4 से 5 रोटियां खा करके बैठेगा। और एक जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम के बीच में किसी भी मर्द को ये दूध के साथ इस्तेमाल करा दें, तो शीघ्र पतन की समस्या से भी छुटकारा मिल जाता है, शीघ्र पतन भी ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जब खून जिस्म के अंदर पूरा होगा, दिल ताकतवर होगा, तो पट्ठों के अंदर भी मजबूती आएगी, और पट्ठा मजबूत होगा, पट्ठा कड़क भी होगा, और पट्ठे के अंदर सख्ती भी बहुत ज़्यादा होगी। तो इसका बनाने का तरीका आप लोगों के सामने हाजिर है, ये वीडियो देखें, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। इसकी खुराक 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम तक है, इस बीच में आप इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह शाम खाली पेट इस्तेमाल कर लें 125-25 मिलीग्राम, या 125 मिलीग्राम सिर्फ सुबह सुबह इस्तेमाल कर लें एक टाइम। दूध के साथ कर लें, पानी के साथ कर लें, कोई मसला नहीं है। जिस लौह भस्म का हमने ज़िक्र किया है उसके अंदर हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है फ़िलहाल, जिसमें एक हीरा कसीस है, ये हरे कलर में, ये एक तरह का पत्थर होता है, आम पंसारियों को मिल जाता है। दूसरे नंबर पर ये हमारी फिटकरी है। तो इसमें हमने हीरा कसीस 100 ग्राम लिया है, और फिटकरी जो ली है इसमें हमने वो 30 ग्राम ली है। ठीक है, इसी हिसाब से आपने वो करना है तैयार। तो ये हमने फिटकरी और हीरा कसीस पीस लिया है, दोनों चीज़ों का पाउडर बना लिया है हमने। आप चाहें तो मोटा मोटा भी कूट सकते हैं। और इसमें हमने लोहे की कढ़ाई में हमने आधा किलो दही डाली है, और ये दही भैंस की है, घरेलू दूध की, किसी पाउडर वाले दूध की या किसी पैकिंग वाले दूध की या पैकिंग वाली दही किसी कंपनी की नहीं चलेगी इसके अंदर, ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो अब ये इसके अंदर, दही के अंदर हम ये ऐड कर देंगे दोनों चीज़ें पिसी हुई, और ऐड करने के बाद इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। कोई चम्मच ले लें स्टील वगैरह का, और उसी से इसे अच्छे से चला लें। चलाने के बाद जब ये अच्छे से बिल्कुल मेल्ट हो जाए, आप ये देख लें, तसल्ली हो जाए, तो इसमें आप इसे अब 1 घंटे के लिए किसी बर्तन से ढक के रखना है। और ढकने का मकसद ये होता है कि 1 घंटे के लिए जो रखते हैं इसको, तो इसलिए रखते हैं कि कोई इसमें रिएक्शन होगा तो वो हो जाएगा इसके अंदर। तो अभी हमारा 1 घंटा लगभग हो चुका है पूरा। तो अब हम इसे चूल्हे पे चढ़ा देंगे, जो घर का चूल्हा होता है ना आम, जिस पे खाना बनता है, यही वाला चूल्हा है ये। और चढ़ाने के बाद इसको टाइम टाइम पे किसी चीज़ से चलाते रहेंगे, चाहे उसमें कोई स्टील का बर्तन हो, कोई चम्मच हो, या कोई भी चीज़ इस तरह की, कोई लकड़ी भी देख सकते हैं। वैसे तो लकड़ी से कौन इस्तेमाल करता है आजकल, तो चम्मच से ही करेंगे। ये उबाल आना शुरू हो गया इसके अंदर। और अगर बर्तन छोटा है आपका, कढ़ाई छोटी है, तो ध्यान रहे कि ये उबलने ना पाए। अगर ये दिखाई दे कि यहाँ उबल रही है,
कढ़ाई से बाहर आ रहा है मटेरियल, तो आप गैस को स्लो कर देंगे थोड़ा, फ्लेम को अपने। बस ये चीज़ का ध्यान रखना है इसमें। ये कुछ कम हो चुका है इस टाइम पकते पकते। और जब ये कुश्ता होगा आपका तो बड़ी प्यारी चीज़ तैयार होगी वाकई। और इससे आप 2 काम ले सकते हैं। ये खून बनाने के लिए, जिस्म की ताकत बढ़ाने के लिए तो होगा ही होगा। जिस आदमी का शरीर सुस्त रहता हो, काम करने का मन ना करता हो, पड़ा ही रहता हो सुस्ती वाला, उस पे ये बहुत बेहतरीन काम करता है ये कुश्ता। और लीवर की सूजन और वर्म पे भी बहुत बेहतरीन काम करता है। ये देखो, ये इस तरह का आ गया। ये लगभग आधी दही हमारी जल चुकी है। तो मैं इसके फ़ायदों की बात कर रहा था। तो फ़ायदों में ये पीलिया में भी फ़ायदा देता है ये, क्योंकि नया खून बनता है, लीवर बिल्कुल रिपेयर हो जाता है दोबारा से, भूख बहुत ज़्यादा लगने लगती है। और इसमें फिटकरी शामिल की गई है। फिटकरी के शामिल करने का मकसद ये होता है कि कोई पेट की आंतों के अंदर कोई इन्फेक्शन हो या सूजन हो या कोई जलन हो, तो उस पे भी ये काम करता है आंतों के अंदर। ये देखें, यहाँ कम होना शुरू हो गया है, ये काफ़ी कम हो चुका है। दही हमारी बिल्कुल लगभग, जो दही का पानी था वो सूख चुका है और जल ही गया ये। और आपके ये जो कढ़ाई आपकी गंदी सी दिखाई दे रही है ना, कि चारों तरफ ये पानी लग लग के जल गया है, ये सब लौ भस्म है। ये सारा कुश्ता होगा जब ये बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगी, कढ़ाई भी अपनी जगह पे आ जाएगी वापस। ये कढ़ाई के अंदर दही ने पानी तो उड़ा दिया, सारा जल गया है। अब ये घी बचा है इसके अंदर, अब घी जलना शुरू हो रहा है ये। और इस वक्त बहुत बेहतरीन भीनी भीनी खुशबू फैल रही है पूरे एरिया के अंदर जहाँ मैं ये तैयार कर रहा हूँ। तो ये घी जलना शुरू हो गया, और जैसे जैसे घी जलता जाएगा आपका, वैसे वैसे ये दही सूखती चली जाएगी, दही जलती चली जाएगी। ये धुआं जो उठ रहा है तो ये घी का उठ रहा है इस टाइम। और एक चीज़ मैं बता दूं कि कई बार आपको ये लगेगा कि शायद हमारी दवाई ख़राब हो गई। भाई, दवाई ख़राब नहीं हुई, बल्कि ये कामयाबी की तरफ जा रही है। ये देखो, बिल्कुल धुआं उठ रहा है क्योंकि घी जल रहा है। इस वक्त पूरी खुशबू महक रही है यहाँ पे देसी घी की। और दही भी हमारी लगभग सारी काली हो चुकी है। जो दही बची थी वो काली हो चुकी है, सारा मटेरियल। बहुत तगड़ा धुआं उठ रहा है, ये खुशबू फैल रही है चारों तरफ बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये कुश्ता जो होगा ना, ये भस्म, ये ऐसी औरतों के ऊपर भी काम करता है कि जैसे बहुत सी औरतें प्रेग्नेंट होती हैं ना, तो उनका 6 HB मतलब हीमोग्लोबिन 6 पॉइंट या 5 पॉइंट रह जाता है, तो डॉक्टर ऐसे में ये बोल देते हैं कि भाई वो लगानी पड़ेंगी बोतलें। ये देखो, हमारा घी भी लगभग जल चुका है, तो ये भी धुआं भी कम हो चुका है यहाँ पे। और घी बिल्कुल जल चुका और धुआं ख़त्म हो गया। अब ये राख बची है हमारी बिल्कुल। तो प्रेग्नेंट औरत को जो आप इसका 10 दिन 15 दिन इस्तेमाल कराएंगे तो HB 9 पे चला जाएगा। और अगर थोड़ा और इस्तेमाल करा दिया तो 10 या 11 पे चला जाएगा, 10 पे तो चला ही जाएगा। ये देखो, धुआं ख़त्म हो चुका है और हमारा जो कुश्ता भस्म बनना शुरू हो गया है। और इसके अंदर आप देखा होगा कि आपने थोड़ा लालीपन देना शुरू कर दिया है यहाँ पे। ये देखिए आप, हल्का हल्का लालीपन आ गया कहीं कहीं को। और अब और देखो, बिल्कुल लालीपन पे आ गई है। आग बिल्कुल जल रही है, लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा हो चुका है आग जलते हुए। 1.5 घंटा हो चुका है और 1.5 घंटे के बाद हमारी मेहनत ये कामयाब आई है थोड़ी। ये हमने जब पहली बार बनाया था तो हमें भी ऐसा लगा था कि जैसे हमारा मटेरियल ख़राब हो गया। तो अब मैंने जो इसको बंद करके रख दिया है, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे एक मिक्सी में घुमा के इसको बारीक पीसूँगा। बारीक पीसने के बाद हमने फिर से दोबारा इसके अंदर डाल के कढ़ाई में और इसे आंच दे दी है। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान करें कि कढ़ाई जो हमारी गंदी हो गई थी, हमने इसको चारों तरफ से खुरच के जब वो कर दिया है, तो ये कढ़ाई भी हमारी बिल्कुल ठीक हो गई है, जो काली काली नज़र आ रही थी। अब यहाँ रंग देखो और अगला रंग देखना। यहाँ रंग देखो कितना सुर्ख हो चुका है बिल्कुल ये। और ये बिल्कुल फ़ाइनल है इस टाइम। लगभग 1.5 घंटे की आग दी है हमने इसको पीसने के बाद भी। ये हमारा कुश्ता फौलाद फिटकरी और दही वाला तैयार है। बहुत से फार्मूलों से बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमने दही और फिटकरी से बनाया है इसको। ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलते हैं, फिटकरी भी अपना काम करती है।
बहुत बढ़िया चीज़ आ गई है आपके हाथ में, बनाएं, इस्तेमाल करें। और वीडियो हमारी कैसी लगी, फार्मूला हमारा कैसा लगा, हाँ कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर बताएं। अपने तजुर्बों से हमें आगाह करें जिससे दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।